हाँ अम्मी जान जब आप चली जाएंगी तो मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। मैं बाबा को भी बहुत मिस करती हूँ, कहिएगा आप उनसे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी शहजादी बेटी है तू। तेरे दफ्तर के लोग तेरी इतनी तारीफें कर रहे थे, मैं बहुत खुश हुई सुनकर। फख्र है मुझे तुझ पर, बहुत ज्यादा फख्र है। चलें बस अम्मी, ठीक है। अरे इनकी दुआओं की वजह से तो हुई है कामयाब। दुआओं की तो हमेशा जरूरत रहती है। और तू तो इनके इलाके की पहली लड़की है जिसे यहाँ आकर शहर में कामयाबी मिली है, कसम से। खुदाफिज़ सेमने आंटी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ख्याल रखना अपना, और हाँ याद रखना, पहला यकीन अल्लाह पर, उसके बाद किसी और पे यकीन करना, समझ गए? आपका गुस्सा और आपकी बातों को हम कभी नहीं भूलेंगे एमने आंटी। अरे शरीर कहीं की। मेरी बच्ची, खुश रहो, जीती रहो, जीती रहो। आप बाबा से ही कहिएगा कि मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। ठीक है, सलाम तो मैं उन्हें सबका दे दूंगी, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि मेरी बेटी पे फख्र है मुझे। कितनी मेहनत करती है, कितना काम करती है, और इसके ऑफिस के लोग तो कितने खुश थे इससे, है ना? हाँ हाँ, हमारे गांव की पहली लड़की है जो इस्तांबुल में आके नौकरी कर रही है। अब देखना हमारी बेटी पूरे इस्तांबुल में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, है ना? जी बिल्कुल। चलो भाई, ख्याल रखना। अंदर चलो लड़कियों, क्यों खड़ी हो यहाँ? रोड पर यूं खड़े होकर लड़कियों का दांत निकालना अच्छा नहीं होता। सुबह ऑफिस जाना है ना, चलो उसकी तैयारी करो, खाना खाओ, कपड़े तैयार करो और फिर सो जाओ। देर से सोगे तो फिर देर से उठोगे ना। चलो चलो, बहुत सारे काम करने, आ जाओ। एक जाता है तो दूसरा तैयार रहता है हमें सुनाने के लिए। क्या किस्मत है हमारी। ओहो दुरूक साहब, आपके तो मजे आ गए आज। दुरूक, तुम्हें बहुत जल्दी है। मैं सैलेड बना तो रही हूँ तुम्हारे लिए। मॉम, मैं भी एक इंसान हूँ, हर वक्त सैलेड नहीं खा सकता। मुझे एनर्जी के लिए कुछ गोश्त भी चाहिए होता है। आपको तो मालूम है पापा भी खाने के कितने शौकीन हैं। ले आप भी खाएं। दुरूक। अच्छा नहीं खाएं आप, फिर बाद में मत कहिएगा कि मुझे मिले नहीं। मॉम। हाँ बोलो बेटा। भाई के प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? दुरूक, मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? मतलब है कि आप मुझे नहीं बताएंगी कि आपको ये बात कहाँ से मालूम हुई? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। मॉम, आपको मालूम है आपकी इस बात की वजह से किसी की नौकरी चली गई। हाँ, किसकी नौकरी चली गई दुरूक? हयात, वही जो बाबा के दोस्त की बेटी है। आखिर इस सारे मामले का उस लड़की से क्या ताल्लुक है? भाई को लगता है कि हयात ऑफिस की हर बात बताती है मुझे। इस सिलसिले में अगर तुम्हारे भाई को ही तुम पर शक हो रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है दुरूक? और मैंने तुम्हें कई बार समझाया लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। हाँ, एक और बात, मैं तुम्हारी तरह बेखबर नहीं रहती बिजनेस से, क्योंकि साटे हमारी फैमिली का बिजनेस है। और फिर एक दफा मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। और जहाँ तक उस लड़की की बात है तो मैं बता देती हूँ, उस लड़की ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बात समझ में आई दुरूक? अब ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हुई हो? इसने अपनी अम्मी के बारे में झूठ कहा था, इसलिए ये उदास है। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? सिर्फ एक झूठ ही तो बोला है तुमने अपने लिए, और वैसे भी झूठ ना बोलती तो गांव वापस जाना पड़ता तुम्हें। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं मतलब? तो फिर क्या बात है? ऐसा लग रहा है मेरे सर पर कोई भारी बोझ है और कोई चीज मुझे सता रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मेरे साथ मुराद साहब को। इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं अपनी सफाई देती। क्या वाकई तुम्हारा मूड इस वजह से खराब है? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? अब दोबारा से ये मत कहना कि मैं उसे मिस कर रही हूँ।
कुछ नहीं है ऐसा। पता नहीं उसे किस बात की अकड़ है। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो हयात ने कुछ भी नहीं बताया प्रोजेक्ट के बारे में। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है ज़ुबान, वो जानते ही नहीं इसे, होती है नजरों से बयान, जरा जरा सी आगे है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें है इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। ला ला यार कितना मजा आएगा पार्टी में। थैंक यू इस पार्टी में बुलाने के लिए। सारे हैंडसम लड़के यही होंगे। चलो अब यहाँ खड़े होके वक्त जाया मत करो। हाँ रुको, यहाँ तो कोई पार्टी नहीं हो रही। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और वजह से बुलाया है। क्या मतलब यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही? क्या तुम अपने होश खो बैठी हो? गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। देखो दीदम, मेरे जज्बात से मत खेलो प्लीज। जब से हयात ऑफिस छोड़ के गई है मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है मुराद भी अंदर है। मैं उसके सामने जाऊंगी और मासूम से मुंह बना के कहूंगी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है, आई एम सॉरी। और इतना मासूम से मुंह बनाऊंगी कि वो मुझ पे तरस खाएगा। तुम्हारा ये सड़ा हुआ मुंह खुले हुए मेन होल जैसा है जिसका ढकना कोई चुरा के ले गया हो। उसे बंद कैसे करोगी? मुंह तुम्हारा इतना बड़ा है और धड़ बारीक सा। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को मॉडल कहते हुए? मैं जानती हूँ तुम ये सब अपसेट होने की वजह से कह रही हो मुझे। मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं। अगर मैं अपसेट होती तो तुम्हारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताती, मैडम दीदम। Aşk laftan anlamaz,